गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से राइटर और उसकी ग्रैंड माँ की फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आ गया था। राइटर इंग्लिश स्कूल जाने लगा और अब वो अपनी दादी माँ के साथ कम टाइम स्पेंड करता था। धीरे धीरे जब वो कॉलेज में गया उनका रूम भी जो है अलग हो गया और कुछ समय के बाद जो है जो खुशविंदर सिंह है राइटर, उनको अब्रॉड जाना था अपनी स्टडी के लिए। उस मोमेंट पे जब दादी माँ उनको छोड़ने आई स्टेशन पे तो उनको लगा कि अब शायद ये आखिरी बार है जो मैं अपनी दादी माँ से मिल रहा हूँ। जब अब्रॉड से 5 साल बाद लौटूंगा तो शायद वो उनसे न मिल पाए। किंतु आगे क्या होता है पढ़ते हैं हम लोग। बट दैट वॉज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। और 5 साल के बाद जब मैं वापस घर लौटा तो मैं अपनी दादी माँ से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो बिल्कुल एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी। मीन्स 5 साल पहले जैसे छोड़ कर गए थे वैसे ही वो दादी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड व्हेन शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, किंतु उन्होंने जो है अपनी बाहों में जो है मुझे जकड़ लिया, मतलब वो मुझसे मिली। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। और अभी भी जो मैं उनकी प्रेयर जिसे वो रिसाइट कर रही थी, मन ही मन बोल रही थी, उसे मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेर विथ हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebuffs। और यहाँ तक कि जो पहला दिन था मेरा पहुँचने का, तब भी उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जो उसका सबसे खुशी वाला पल था पूरे दिन का, वो क्या था कि वो स्पैरो को फीडिंग करवा रही थी, जो पक्षियों को दाना डाल रही थी और जो है उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को जो है उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड। उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। और एक पुराना सा ढोल लिया एंड स्टार्टेड टू सिंग। और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सैगिंग। और कई घंटों तक जो है इस ढोल के ऊपर वो थाप देती रही। स्किन ऑफ द डेलिप्लेटेड ड्रम्स, जब तक कि वो ड्रम जो है फटा पुराना, मतलब ढोल जो था वो फट नहीं गया, जब तक उस ढोल को बजाती रही। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और जो युद्ध से जब सैनिक जो लौट कर घर आते हैं उनके वीरता के जो गुणगान किया जाता है, उसी तरह के वो गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमने उन्हें रोका कि आप इतना जो है स्ट्रेन, इतना तनाव न लें, उसका विरोध किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और वो पहला समय था, पहली बार था जब मैंने जाना कि उन्होंने प्रेयर नहीं की, या जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से उनके जीवन में पहली बार ऐसा दिन था जब उन्होंने प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह जो है बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और वो बहुत ही हल्का बुखार था। डॉक्टर ने हमसे कहा कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी दादी माँ का सोच जो थी वो अलग थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने कहा कि उनका अंत नज़दीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray। और उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का जो है, उनके जीवन में जो है अब कुछ ही घंटे हैं और उनके जीवन का जो है अंत कुछ ही समय में होने वाला है। कुछ ही घंटों में उनके लाइफ का जो है लास्ट चैप्टर ये ख़त्म होने वाला है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब जो है वो हमसे बात करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती थी। और वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। हमने उनका विरोध किया किंतु उन्होंने हमारे विरोध को जो है इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर वर्ड्स। अब वो जो है शांतिपूर्वक अपने बेड पर लेट गई
और अपनी मोतियों की जो माला थी उसे वो फेरने लगी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. और जब उनके जो लास्ट मोमेंट था, उनके जो होठ थे उसने जो है बोलना रुक गए और उनकी माला जो थी उनके हाथ से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डाइड। और एक शांति से उनके चेहरे पर छा गई और हम समझ गए कि वो जा चुकी हैं। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। और हमने उसे बेड से उठाया, बिस्तर पर से उनके उठाया और जैसा कि रिवाज होता है उसे ग्राउंड पर लिटाया और एक लाल कपड़े से जो है उन्हें ढक दिया। After a few hours of mourning we left her alone to make arrangement for her funerals। और कुछ घंटे बाद जो है हम उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर उनके दाह संस्कार, अंतिम संस्कार का जो है व्यवस्था करने लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रिमेटेड। और शाम को जो है हम उसे कमरे में लाए, उस स्ट्रेचर पर जो स्ट्रेचर पर उन्हें लौटाया ताकि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके। लकड़ियों से बनी हुई जो अंतिम संस्कार के पहले लकड़ियों पर जिस डेड बॉडी जिस पर लेटाई जाती है उसे स्ट्रेचर कहा जाता है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा एट अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्यास्त हो रहा था और कमरे में जो है उसका प्रकाश आ रहा था और वो बिल्कुल सुनहरा प्रकाश जो है वरांदे में दादी माँ का आ रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। आंगन में पहुँचते आधे आंगन में हमने हम वहाँ रुके। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। और पूरा वरांदा और जो कमरे का जो एरिया था जहाँ पर वो लेटी हुई थी, लाल कपड़े में, लाल कपड़ा जो उन्होंने उसे लाल कपड़े से उन्हें ढक रखा था। 1000 ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। हजारों चिड़ियाएँ जो थी उनके आसपास फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो कोई चहचहाट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमने बहुत ही दुख महसूस किया उन बर्ड्स के लिए और मेरी माँ ने उन्हें कुछ ब्रेड के टुकड़े डाले। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। मेरी माँ ने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंका या उनके सामने डाला। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरो ने जो है उस ब्रेड पर ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। और जब हम हमारी दादी की माँ को वहाँ से ले गए, उनकी डेड बॉडी को वहाँ से उठाया तो वे भी वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेट द ब्रेड क्रम इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह जो है स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाला। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से बेजुबान पक्षी भी जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने दादी माँ को आए थे और किस तरह से राइटर और जो ग्रैंड माँ थी उनकी रिलेशनशिप थी बचपन से लेकर। राइटर जब बड़े हो गए और दादी माँ का जब अंत आया तब किस तरह से उन्होंने अपने फीलिंग्स को इस पोर्ट्रेट में उतारा है। यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।